तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है एक नाराज पिता की दिवाली। हरिकिशन भैया कैसे हो? भाभी जी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर होनी को कौन रोक सकता है। पर यह क्या, तीन तीन बेटों के होते हुए भी तुम यहाँ अकेले गांव में पड़े हो। सच कहूँ भैया, आजकल औलाद का कोई भरोसा नहीं रहा। सुखबीर ने पड़ोसी और पुराने मित्र हरिकिशन को देखते ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। सुखबीर और हरिकिशन की दोस्ती बहुत पुरानी है। जहाँ सुखबीर नौकरी की तलाश में शहर जाकर बस गया, हरिकिशन के पास अच्छी खासी ज़मीन थी और वह ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो यहीं गांव में रहकर मेहनत करने लगा। हरिकिशन के 3 लड़के हैं और इस समय तीनों ही शहर में अच्छी नौकरियों पर लगे हुए हैं। 2 ने तो अपना मकान भी बना लिया है। अभी कुछ ही महीनों पहले उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। तब से अक्सर ही लोग उससे पूछते रहते हैं कि तुम यहाँ अकेले गांव में क्यों रह रहे हो, जाकर अपने बेटों के पास क्यों नहीं रहते। पर हरिकिशन यही कहता है, वहाँ शहर में जाकर क्या करना है, यहाँ अपनी मिट्टी अपने लोग हैं, वहाँ अपना कौन है। और फिर बच्चों के पास भी कहाँ समय है, वे तो अपने अपने परिवार में मस्त हैं। मुझ बूढ़े के लिए उनके पास कहाँ से समय आएगा। मैं तो अपने गांव में ही अच्छा हूँ, यहाँ सब अपने हैं। सच कहूँ तो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पेड़ और यहाँ की हवा भी अपनी है। शहर की तो हवा भी पराई लगती है। जब सारी ज़िंदगी यहाँ बिता दी तो अब बुढ़ापे में शहर जाकर क्या करूँगा। यहाँ पर जो मेरी बेशकीमती यादें हैं वही बहुत है मेरे लिए। हरिकिशन जी लोगों से चाहे जो कहें, पर असल में उन्हें भी अकेलापन बहुत महसूस होता है। पत्नी के जाने के बाद तो उन्हें घर काटने को दौड़ता है, पर क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। एक बार वह पत्नी के साथ शहर गए थे और तब उन्होंने अपने बच्चों का असली चेहरा देख लिया था। बच्चों को तो उनके साथ खाना खाने में भी शर्म आती थी और पोता पोती उन्हें गंवार कहकर उनसे दूर भागते थे। वे ठहरे गांव के सीधे साधे आदमी, उन्हें शहर वालों की तरह चालाकी नहीं आती। 10 दिन बाद ही दोनों पति पत्नी वापस गांव लौट आए और फिर किसी के पास नहीं गए। माँ के मरने के बाद बच्चों ने बहुत कोशिश की उन्हें अपने साथ ले जाने की। तीनों ही बेटे इस बात पर सहमत हैं कि अब उन्हें गांव की ज़मीन बेच देनी चाहिए, क्योंकि ना तो उनके बस की खेती बाड़ी है और ना उन्हें गांव में रहना है। पर हरिकिशन जी ने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूँगा। मैं अपने पुरखों की ज़मीन नहीं बेच सकता। मेरे मरने के बाद जो तुम्हें ठीक लगे करना। बच्चों को उनकी यह ज़िद बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और तब से उनकी बच्चों से बोलचाल भी बंद हो गई। कुछ दिनों बाद दिवाली है। हर बार तो उनकी पत्नी दिवाली पर तरह तरह के पकवान बनाती थी। सभी बच्चे दिवाली पर घर आते थे, पर अब की बार ना पत्नी है ना ही बच्चों के आने की कोई उम्मीद। अब वे अकेले क्या दिवाली मनाएं। फिर भी खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने घर की साफ सफाई की। उन्हें बहुत दुख हो रहा था कि उनके बेटों ने एक बार उनका हाल चाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। कम से कम एक फ़ोन तो कर ही सकते थे। माना मैं उनसे नाराज़ हूँ, पर क्या पिता होने के नाते मुझे अपनी नाराज़गी जाहिर करने का हक भी नहीं। और क्या उन्हें अपने पिता को मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर सोचने लगे, जो अपने पिता के मरने की राह देख रहे हों, ऐसे बच्चों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मैं ही तो हूँ उनकी खुशियों में सबसे बड़ा रोड़ा। तभी तो आज दिवाली की रात अकेला पड़ा हूँ
उन्होंने घर में एक दीपक जला रखा था। हमेशा रोशनी से जगमग रहने वाला उनका घर आज अंधेरे में डूबा हुआ था और वे चुपचाप अपनी खटिया पर लेटे लेटे आंसू बहा रहे थे। तभी उन्हें घर में कुछ आहट सुनाई दी। सामने सुखबीर खड़ा था। उसने पूछा, दोस्त, आज दिवाली की रात तुम्हारे घर में इतना अंधेरा क्यों? हरिकिशन जी बोले, बस अब रोशनी अच्छी नहीं लगती, यह अंधेरा ही अपना लगता है। सुखबीर बोला, ऐसी भी क्या नाराज़गी? अगर बच्चों ने तुझे फ़ोन नहीं किया तो तू तो फ़ोन करके उन्हें यहाँ बुला सकता था। वे बोले, मैं क्यों फ़ोन करने लगा? जब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं तो मुझे भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं मर जाऊँगा उस दिन आ जाएंगे अपना हक जताने। उन्हें मेरी नहीं, मेरी ज़मीन की ज़रूरत है, जिसे बेचकर वे अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तभी उन्हें अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। शायद आपकी भावनाओं को समझने में हमसे भूल हो गई। हम वादा करते हैं अब कभी भी ज़मीन बेचने का नाम नहीं लेंगे। और उन्होंने आकर पिताजी के पैर पकड़ लिए। सबकी आंखों में आंसू थे। सुखबीर बोला, अगर सारी रात यूं ही आंसू बहाते रहोगे तो दिवाली कब मनाओगे? चल अब जल्दी से इन्हें माफ़ करके गले लगा ले, उसने हरिकिशन से कहा। अश्रुपूर्ण आंखों से उन्होंने बेटों को उठाकर गले से लगा लिया। बहुओं ने घर में दीपक जलाए और बच्चे खेलने में मस्त हो गए। थोड़ी देर पहले जो घर आंगन सूना और अंधेरे में डूबा हुआ था, अब वहाँ रोशनी और खुशियाँ थी। और यह हुआ सुखबीर के कारण। उसने ही हरिकिशन के बच्चों के पास फ़ोन करके उन्हें लताड़ते हुए कहा, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। 3 बेटे और भरा पूरा परिवार होते हुए भी तुम्हारा पिता आज त्योहार के अवसर पर अकेला बैठा आंसू बहा रहा है। तुम्हें क्या लगता है एक पिता का दिल दुखाकर तुम खुश हो सकते हो? अरे बच्चे और बूढ़े तो एक जैसे हो जाते हैं, उनकी बातों का क्या बुरा मानना। अगर उसने गुस्से में तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि सब कुछ भूलकर कम से कम आज त्योहार के दिन तो उसे थोड़ी खुशी दे दो। कौन जाने अब वह कितने दिन का है। उसके जाने के बाद तुम्हें जो करना हो कर लेना, वह तुम्हें रोकने नहीं आएगा। पर कम से कम उसके सामने तो ऐसी कोई बात मत करो जिससे उसका दिल दुखे। बेटों को सुखबीर की बात समझ आ गई और वे पहुंच गए पिता को मनाने। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।